नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। साल का आखिरी दिन आपके पर्सन क्या सोचेंगे आज रात आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आई होप आपने लाइक कर दिया है, फटाफट लाइक कर देना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। कर दो लाइक, फटाफट लाइक कर दो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि बहुत पैशनेट सा फील करने वाले हैं आपके पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि पहले बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ थी आप दोनों के बीच में और बाद में फिर रिश्ता खराब होना शुरू हुआ, कुछ बातें बिगड़ना शुरू हो गया। आपके पर्सन तो प्यार तो बहुत करते हैं। इस इंसान के दिल में इस कदर आपके लिए फीलिंग्स होंगी कि वो दूरियों को ख़त्म करना चाहेंगे। जो कुछ भी ये दूरियां है ना आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन चाहेंगे कि ये दूरियां खत्म हो जाने चाहिए। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है गाइस, आपके पर्सन आज रात आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करें, लेकिन हाँ, आपके पर्सन पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा खोने वाले हैं और इस कदर वो आपको मिस करेंगे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बस आज आपके पर्सन कोई फैसला करेंगे कि बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया परेशान रहना। ये जो नए साल की एनर्जी है, आपके पर्सन इस बहाने हैप्पी न्यू ईयर करने के बहाने ही आपसे बात कर सकते हैं। अगर अब तक इस इंसान को कोई बहाना नहीं मिल रहा था ना आपसे बात करने को, तो आपके पर्सन हैप्पी न्यू ईयर कहने के बहाने आपसे बात करेंगे। कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ कर लेकर आएंगे आपके पर्सन कि वो बस आपसे बात कर पाए। कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन कोई फैसला करना चाहते हैं। इस इंसान को बहुत दिनों से ये फील हो रहा था कि अब बहुत हो गया इस रिश्ते में, ये जो इतनी ज़्यादा जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आप दोनों की बातचीत हो चुकी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन को ऑलरेडी आपको मैसेज आया है, या बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन का मैसेज आज रात आपको आएगा, क्योंकि इंसान कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। इस कदर पैशनेट सा फील करेंगे, इस कदर आपकी तरफ से इतना ज़्यादा एक खिंचाव सा महसूस होगा इस इंसान को कि एक ऐसी भी एनर्जी है कि आज रात आपके पर्सन कुछ ऐसा फैसला कर सकते कि आर या पार, या तो वो आपसे बात करेंगे हमेशा हमेशा के लिए, या तो इस रिश्ते से वो दूर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कोई फैसला, ठीक है, तो आर या पार होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आपको सवाल करेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्या आप चाहते हो इस रिश्ते में रहना। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपके पर्सन आपको सवाल करने वाले हैं, कुछ पूछेंगे वो आपसे कि आखिर आप चाहते क्या हो। अगर आपके मन में क्या चल रहा है इस इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा था, तो आपके पर्सन आज रात आपको सवाल करेंगे कि आप चाहते क्या हो। क्या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आप उनसे शादी करना चाहते हो, क्या है आपके मन में। ये सवाल आपके पर्सन आपको कर सकते हैं। कछुए की चाल से ये इंसान आपके जिंदगी में जैसे कि होता ना कि लेट गो भी नहीं कर पाता है, ठीक है, और आपसे दूर भी नहीं जाता है और इस रिश्ते की नई शुरुआत भी नहीं करता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप अटक गए हो ना, ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाता है और ना ही ये हमेशा हमेशा के लिए वापस आता है। तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इतना ज़्यादा पैशनेट वो फील करेंगे कि वो बस फैसला करना चाहेंगे कि अब उनको क्या करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हैं आज रात कि क्या ये जो नया साल आ रहा है ना, इस नए साल में वो कहाँ जाएंगे आपके साथ, ठीक है, कहाँ पर वो आपको घूमने के लिए लेकर जाएंगे, क्या इस साल आप दोनों की शादी होगी, क्या घर वाले मानेंगे। बहुत सारे सोचने वाले हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करने वाले हैं। अगर घर वालों को अब तक नहीं बताया है तो घर वालों को कैसे बताएंगे, मतलब हर चीज की प्लानिंग आज रात आपके पर्सन कर सकते हैं। आपके पर्सन को एक डर भी हो सकता है कि अगर वो बहुत जल्द आपसे बात नहीं करेंगे तो कोई और आपसे शादी करके आपको ले जाएगा। ये डर इस इंसान को बहुत सताएगा आज रात। पर्सन को ऐसा फील होगा कि देखो ये नया साल जो आया है, अब इसको मतलब मिस नहीं करना है, अब इसको ऐसे ही नहीं खो देना है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि पिछले साल इस इंसान ने बहुत ज़्यादा या तो झगड़े कर दिया आपके साथ, या हमेशा आपसे दूरी बनाई, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम इसके खुद के ज़िंदगी में थे जो इंसान कुछ कर नहीं पाया आपके लिए। कुछ ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन खुद ऐसा सोचेंगे कि अब उनको बदलाव चाहिए, अब वही घिसी पिटी जिंदगी वो नहीं जीना चाहते गाइस, और वो आपको भी खुश रखना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आने वाले हैं।
कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान को डरा सकती है। कोई देखो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, और ना ही कुछ ऐसा होगा कि जिसके बाद आप दोनों को तकलीफ होगी, लेकिन इस इंसान के मन में कुछ ऐसा डर बेवजह ही, कुछ हो ना हो डर तो है इनके मन में, कुछ भी डर, मतलब घर वालों ने इनकार कर दिया तो, आपके घर वालों ने इनकार कर दिया तो, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई तो, ऐसे निगेटिव थॉट्स जो सोचना इतना जरूरी भी नहीं, ठीक है, लेकिन फैसला करना चाहेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो आर या पार हो जाएगी। अगर कुछ गलतफहमी के वजह से आप दोनों के बीच में बार बार झगड़े हो रहे थे, तो आज रात आपके पर्सन फैसला करेंगे ये बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप इस इंसान को ब्लेम कर रहे थे तो ये इंसान आपको बातों को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस इंसान को ब्लेम कर रहे थे तो भी आपके पर्सन वाइस वर्सा हो सकता है ये, ठीक है, आपके पर्सन बातों को क्लियर करना चाहेंगे। आपके पर्सन को एक बात के लिए कुछ नाराजगी है, कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपके पर्सन को बड़ा गुस्सा भी आता है। अब हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। कुछ बातें छुपाई गई है, या तो इस इंसान की खुद की तरफ से कुछ बातें छुपाई गई हैं, या इस इंसान को लगता है कि आप बातों को छुपा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने जिस तरह से आपसे बातें छुपाई है, ये इंसान खुद आपसे वो बातें शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता कि अब इस रिश्ते में कुछ भी बातें हिडन रहे। आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो आपसे बातें छुपाए, वो चाहते हैं कि सारी बातें क्लियर होकर एक सच्चाई के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। उनको समझ में आ चुका है कि अगर वो झूठ बोलेंगे, ठीक है, तो फिर आगे जाकर रिश्ता खराब होने वाला है। तो अब जो भी है सच्चाई के साथ, ठीक है, अगर वो बात भी करेंगे तो वो सारी बातें क्लियर करेंगे, वो बताएंगे। अगर उन्होंने कुछ झूठ भी बोला है तो वो आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे कि हाँ ये उनसे गलती हुई थी, और अगर आप उनको माफ करने के लिए तैयार है तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप बहुत लकी हो गाइस, ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, ये इंसान आपको खोने से इतना डरता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस इंसान को मतलब आपके खोने की जो ख्याल भी इसको आता है ना, तो ये मतलब पसीने छूट जाते हैं इसके, आपको खोने के डर से इसके पसीने छूट जाते हैं। आज रात भी इस इंसान के मन में डर आएगा कि कहीं वो आपको खोना दे, और इस खोने की डर की वजह से आपके पर्सन की नींद भी उड़ेगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बेवजह जो झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में, हैप्पी न्यू ईयर कहने के बहाने आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। उनको बहाना ही तो चाहिए, कोई स्टेटस डाल सकते हैं, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर के लिए कोई स्टेटस डाल सकते हैं, रात के 12 बजे आपको विश कर सकते हैं। ऐसी कोई एनर्जी है, बहुत पैशनेट फील करने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि आप ऐसे कोई प्रोफाइल वगैरह डाल रहे हो, या आज रात या कल सवेरे आपको ऐसे प्रोफाइल रख सकते हो जो देखकर आपके पर्सन बड़ा पैशनेट सा फील करे, अट्रैक्शन सा फील करे, ठीक है, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी खूबसूरती को देखकर भी जादू सा असर करने वाला है इस इंसान के ऊपर। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप इस इंसान के साथ बात नहीं करना चाहते। कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा भी है कि आप जरा इस इंसान को ना अब तड़पाना चाहते हो। इस इंसान ने आपको बहुत तड़पाया, और आप भी चाहते हो कि आप जरा इस इंसान को तड़पाए, जिस तरह से इसने आपको तड़पाया है पास्ट में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपने या तो इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है, या अगर ये इंसान आपको मैसेज करेगा तो आप उसको रिप्लाई नहीं देने वाले। पता नहीं क्यों ऐसे एनर्जी आ रही कि आप रिप्लाई नहीं करने वाले। ये जो पूरा साल इस इंसान ने आपको तड़पाया या परेशान किया, ठीक है, चाहे जो भी एनर्जी है, आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं वो बातें जब याद आएगी, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनके आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये इंसान भी कहाँ खोना चाहता है आपको। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या किसी के लिए गाइडेंस ले सकते हैं वो अपने दोस्तों से। कुछ ऐसी एनर्जी है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करके अब वो समझदारी से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं गाइस। इस इंसान ने बहुत गलतियां कर दी, इस इंसान ने कुछ इस कदर गलतियां कर दी है इस रिश्ते में कि जो अब किसी के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वो माफ करने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने बड़े दिल के हो, फिर भी आप इस इंसान को माफ करने के लिए रेडी हो। मुझे तो यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है कि कुछ जैसे कि चेंज होने वाला है, अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है कि आपके पर्सन ने जो झूठ बोला है, इस इंसान का एक मन में डर तो है कि क्या आप माफ करोगे, क्योंकि वो चाहते हैं नई शुरुआत करना। अब उनको करनी है नई शुरुआत,
और वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें, और मन में डर भी है कि आप माफ़ नहीं करोगे। टैरो से जानते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। इसको हटा देते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं आज रात आपके पर्सन का क्या हाल रहेगा, क्या फीलिंग्स रहेंगी उनकी। देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। क्या बात। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है। जो आप चाहते थे वही बात आपके पर्सन करने वाले हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे, अगर आप इस इंसान से कांटेक्ट करना चाहते थे, चाहे जो भी एनर्जी है, आपके पर्सन चाहेंगे आपकी इच्छा पूर्ति, ठीक है। और उनका खुद का भी सपना है आपसे बात करना। वो खुद भी चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना। क्या एनर्जी आती है देखते हैं। आज रात किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन और ओवरऑल एनर्जी क्या है इस रिश्ते की, देखते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके कार्ड्स और बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्पलेस होपलेस सा फील करेंगे। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपके पर्सन को फील होने वाला है। आपके सपोर्ट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा फील होगी। इस इंसान का मन करेगा कि वो इस अकेलेपन से अब ऊब चुके हैं। उनका दिल, मतलब वो इस अकेलेपन में अब नहीं रहना चाहते। परेशान हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, वो इस अकेलेपन से बोर हो चुके हैं। अब वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं। वो आपके साथ जिंदगी खूबसूरत तरीके से बिताना चाहते हैं गाइज। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने खुद इस रिश्ते से इंसान दूर चला गया था, ठीक है, खुद ही। ये जो इंसान है इस रिश्ते से खुद दूर चला गया था। इसने खुद ही आपसे नाता तोड़ दिया था। और आज रात आपके पर्सन को ये जो खुद इसने गलती की है आपसे दूर जाने की, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके पर्सन को आज रात बहुत डर लगने वाला है कि कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाए, कहीं आप लेट गो ना कर दे, कहीं आप इस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ना चले जाए। ये डर इस इंसान को परेशान कर सकता है। डिप्रेशन सा हाल हो सकता है किसी किसी के लिए। पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। उनको कुछ ऐसे थॉट्स डराने वाले हैं कि कहीं वो आपको खो ना दे। कैंडल बैक्स में भी वही एनर्जी आई थी कि आपके पर्सन को आपको खोने का डर बहुत ज्यादा है। आपको खोने के नाम से भी इस इंसान को पसीने छूट जाते हैं। और ये इंसान आज रात भी उसी, मतलब इंसान को क्या होता है कि जो डर इसको सताता है फिर वही थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो आपके पर्सन को आज रात भी वही थॉट्स आएंगे कि कहीं आप लेट गो ना करते हैं, कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाए, कहीं आप उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ना चले जाए। जिन लोगों के लिए इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है इसको बहुत रिग्रेट होने वाला है गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला। नंबर 8 खास हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा फील होगा आज रात कि इस रिश्ते में अगर सुधारना, ठीक है, कोई सुधारना अगर करनी चाहिए तो इस इंसान को ऐसा फील होगा कि उनको अपने गुस्से को कम करना चाहिए। आपके पर्सन इस रिश्ते में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि अब इस रिश्ते को बेटर बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। और उनको ये एहसास होगा कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर इस रिश्ते में कुछ अच्छी बातें लेकर आनी है तो उनको उनके गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको अपना गुस्सा कम करना पड़ेगा। और अगर ये वाइस वर्सा है कि आप बहुत चिढ़ जाते हो, अगर आप बहुत गुस्सा करते हो, तो आपके पर्सन को ये फील होगा कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। ये थॉट्स आपके पर्सन के मन में आज रात आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि कोई थर्ड पार्टी अगर है तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से बाहर कैसे निकलना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करती है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी किसी के लिए उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकते हैं, किसी किसी के लिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है।
अगर कोई थर्ड पार्टी है तो अगर वो थर्ड पार्टी इस इंसान को कंट्रोल करती है तो उस थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकलना है, उसकी बातों को इसके आगे कैसे नहीं मानना है, कैसे इस रिश्ते के बारे में सोचना है, ये थॉट्स आपके पर्सन के मन में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। अगर अब तक ये इंसान किसी के कंट्रोल में था तो आज रात आपके पर्सन ये डिसाइड करने वाले कि अब वो किसी की भी बातों में नहीं आने वाले, वो किसी की बातों में आकर आपको नहीं खो सकते। ये थॉट्स आपके पर्सन के मन में बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट आपके पर्सन अपने अंदर करने वाले, इस रिश्ते में करने वाले। आपके पर्सन अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। हुआ क्या है इस रिश्ते में कि इंसान आपसे प्यार तो बहुत करता है लेकिन ये अपने इमोशंस कभी जाहिर ही नहीं करता है। तो आपके पर्सन को आज रात ये फील होने वाला है कि इस रिश्ते को अगर मजबूत करना है तो वो जो कुछ भी आपके लिए फील करता है, जो कुछ भी, चाहे प्यार है, चाहे गुस्सा है, चाहे नाराजगी है, चाहे जो भी है, आपके पर्सन को आज रात फील होगा कि वो जो कुछ भी आपके लिए फील करते हैं वो वही के वही बातें, वैसी की वैसी बातें वो आपके सामने बोल दे। कुछ दिल में रखेगा, फिर आप उनकी बातें समझ नहीं पाओगे, उनके दिल की बातें, ठीक है। और अगर सेम एनर्जी ये आपकी है कि आप बहुत कुछ दिल में रखते हो लेकिन बोलते नहीं हो, तो आपकी पर्सन चाहेंगे कि आप अपने दिल की बातें जाहिर करें, आप बोले, ठीक है। और आपके पर्सन इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने वाले हैं। क्या इस रिश्ते में कोई सीक्रेट है? क्या कोई ऐसा राज है जो आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं? अगला जो कार्ड हम ओपन करने वाले हैं, इससे हम जानने वाले हैं कि क्या इस रिश्ते में कोई सीक्रेट है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। देखते हैं क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यही सीक्रेट है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वही बात वो आपसे छुपाते हैं। यही सीक्रेट है इस रिश्ते का कि बहुत प्यार है इस इंसान के दिल में आपके लिए और वही छुपाना है आपसे, जाहिर ही नहीं करते आपसे, इतना प्यार करते हैं और उस प्यार को ही छुपाते हैं। राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइस। लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के पसीने छूटने वाले हैं आपको खोने के डर से, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान की आंखें भर आएंगी आपको खोने के डर से, या आपसे दूर जो दूरियां है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके पर्सन। इमोशंस है वाटर, ठीक है। तो ये बात है। यहाँ पर आप दोनों में कोई एक इंसान ऐसा है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। गुस्से की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते में और झगड़े फसाद नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन अब और ज़्यादा इस रिश्ते में टेंशन नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे तो लगता है कि कुछ यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी कि इतना ज़्यादा परेशान हो गए आप दोनों, इतने झगड़े हो गए हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है झगड़ों की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, कि झगड़ों की वजह से आप दोनों अलग हो गए थे, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। आपके पर्सन चाहते कि जो भी झगड़े फसाद है वो ख़त्म हो जाए, कोई गलत फहमियाँ है वो दूर हो जाए। आपके पर्सन को सपोर्ट चाहिए आपका जो नहीं मिल रहा है, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको इस इंसान का सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर जो एनर्जी है, आज रात आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं, जिन झगड़ों की वजह से आपका रिश्ता पूरा उलझ गया था, ठीक है, पूरी जैसे गांठें पड़ गई थी, वो गांठें सुलझने वाली हैं। कुछ बातें ऐसी जो क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस राशि हो सकती है। नंबर 9, नंबर 8 खास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में कई दिनों से बातचीत नहीं है, और अगर हुई भी है तो फिर झगड़े हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें अब सुलझने वाली हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। ओके, कोई गिफ्ट मिलने वाला है आपको बहुत जल्द, बहुत ज्यादा इंसानियत है आप में, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ऐसे एक बात बताऊं मैं आपको, आपने अब तक जो सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ सरप्राइज आपको मिलने वाला है। ईश्वर की कुछ ऐसी योजना है कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो अब आपकी झोली में गिरेगा। अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है और अगर आपको लगता है ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसमें आपकी ही कुछ ना कुछ भलाई है। कुछ चीज़ें फिर से एक बार सोचने की आवश्यकता है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो
क्या वो डिसीजन आपके लिए सही है, एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है, उसमें आपकी ही भलाई है। ठीक है, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हो आजकल आपको, ऐसा हो सकता है। कुछ तो ऐसी बात है जो आपको कोई ना कोई यूनिवर्स से साइन मिल रहा है। लिमिटलेस, आपको ना खुद को ही देखने की आवश्यकता है। अपने आप को देखो कि क्या सब कुछ जो कुछ आपको मिल रहा है, क्या आप तैयार हो उसको रिसीव करने के लिए? कहीं आपने खुद को ही ब्लॉक करके तो नहीं रखा है? ईश्वर जब भी आपको कुछ देंगे तो मतलब देखो, ये मिराकल्स ही होने हैं। जब ईश्वर करेंगे तो वो आम इंसान के लिए तो जादू ही होगा ना, मिराकल्स होंगे। तो हो सकता है कभी कभी ना आपको वो बातें मतलब विश्वास नहीं कर पाते हो आप, और जब विश्वास नहीं कर पाते तो फिर रिसीव भी नहीं कर पाते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ ऑफर आपको मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था तो आपको फ्रीडम मिलेगा। अगर घर वाले तैयार नहीं थे, हो सकता है कि घर वालों की वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा कुछ है तो घर वाले मानेंगे, आपको फ्रीडम मिलेगा। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। वो परमात्मा, ठीक है, जिस भी शक्ति को आप मानते हो ना, वो आपके अंदर ही है। आपकी इनर वॉइस आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये सुनो, जरूरी है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपको लगता नहीं कि ये होगा, विश्वास रखो उस सुप्रीम पावर के ऊपर। विश्वास रखो कि जो भी होगा आपके भलाई के लिए होगा, और ऐसी कुछ घटित होगा कि जिसके ऊपर आप विश्वास भी नहीं कर सकते। आपके लिए वो इम्पॉसिबल है, फिर भी वो चीज़ होंगी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, और जो ईश्वर चाहते हैं वो होकर रहेगा। अगर कोई आपको रोक टोक कर रहा है, फ्रीडम नहीं दे रहा है, या आपको हमेशा ब्लेम किया जा रहा है, या बताया जा रहा है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम इस काबिल नहीं हो, तो फिर विश्वास करो अपने भगवान के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो। अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।